दर्शक बंधुओं, आज की यह कथा केवल कथा नहीं, यह महादेव द्वारा मनुष्य को दी गई 3 ऐसी दिव्य सीख है जो यदि समझ ली जाए तो जीवन की सारी बाधाएं, रोग, आनंद, क्लेश और दुर्भाग्य अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यह कहानी बहुत प्राचीन है। वह समय जब देवताओं और मनुष्यों के बीच की दूरी आज जितनी नहीं थी। हिमालय की घाटी में एक छोटा सा गांव था, कैलपुर। कैलाश के चरणों में स्थित वह गांव ऐसा था कि सुबह हवा से भी पहले ओम नमः शिवाय की ध्वनि जागती थी। लोग सौम्य, शांत, परिश्रमी और अत्यंत श्रद्धालु थे। पर उस गांव में एक युवक रहता था, अखिलेश। वह भला था पर क्रोधी भी, कभी कभी लापरवाह भी, और सबसे बड़ी बात, वह बुधवार के दिन कुछ ऐसे काम कर जाता था जिन्हें रोकने के लिए उसकी मां कई बार कह चुकी थी, पर अखिलेश हंसकर टाल देता। एक दिन अखिलेश की मां ने उसे कहा, बेटा, बुधवार है, आज ये 3 बातें भूल कर भी मत करना। पर अखिलेश बोला, अरे मां, क्या सच में दिन भी असर करते हैं? मैं कर्म करता हूं, दिन नहीं। मां ने सिर हिलाया। कर्म के साथ समय भी महत्व रखता है। यदि महादेव ने किसी दिन को विशेष माना है तो निश्चित रूप से वह मनुष्य के लिए कल्याणकारी होगा। अखिलेश फिर भी उस दिन 3 बड़े भूल करने ही वाला था, और उस एक बुधवार ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात जब आंधी चल रही थी, बादलों में बिजली गरज रही थी और आसमान में शिव का डमरू जैसा कंपन था, तभी अखिलेश के घर के द्वार पर एक साधु आया। साधु साधारण नहीं था। उसकी आंखों में महासागर जैसा शांत तेज, माथे पर चंदन की रेखा, हाथ में कमंडल और कदमों में ऐसा आकर्षण कि जैसे धरती स्वयं प्रणाम कर रही हो। अखिलेश ने दरवाजा खोला और साधु को देखा। अरे भीतर आइए बाबा, बाहर तूफान है। साधु ने कहा, तूफान बाहर नहीं, अंदर आने वाला है, यदि तुमने आज की रात अपने कर्म नहीं बदले। अखिलेश चौंक गया। बाबा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया, महादेव का एक दूत और तुम्हारी रक्षा करने आया हूं। अखिलेश गंभीर हो गया। मेरी रक्षा? किससे? साधु बोले, 3 भूलों से जो तुम बुधवार के दिन करने जा रहे हो। यदि तुमने ये 3 भूल की, तुम्हारे जीवन में अंधकार उतर आएगा। अखिलेश बोला, आप बताइए, मैं वह भूल नहीं करूंगा। साधु बोले, नहीं, तुम ऐसा कहकर भी वे भूल करोगे, इसलिए तुम्हें एक कथा सुनानी होगी जिससे तुम समझ पाओ कि मनुष्य की लापरवाही कैसे विनाश को बुलाती है। साधु ने कथा आरंभ की। पहली शिक्षा, बुधवार को किसी का अपमान मत करना। बहुत समय पहले एक व्यापारी था, दानिश। बुधवार की सुबह उसकी दुकान पर एक बूढ़ा भिखारी आया। उसने भोजन मांगा। दानिश पहले तो देने वाला था, पर तभी उसका लालच जागा और उसने कहा, भाग यहां से, तू अशुभ है, बुधवार को भीख देना पाप माना जाता है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, बुधवार का अर्थ अपमान नहीं होता, संयम होता है। लेकिन दानिश ने उसे धक्का देकर भगा दिया। उस रात व्यापारी का कारोबार डूब गया। जिस दुकान पर दिनों तक भीड़ लगी रहती थी, वहां ग्राहक आना बंद हो गए। 3 दिन बाद पता चला वह बूढ़ा भिखारी कोई साधारण भिखारी नहीं था। वह महादेव के गणों में से एक था जो व्यापारी की परीक्षा लेने आया था। साधु ने अखिलेश से कहा, बुधवार के दिन किसी का अपमान मत करना, क्योंकि अपमान से धनसूत्र टूटता है और महादेव उस घर से कृपा हटा लेते हैं जहां अभिमान छाया हो। अखिलेश ने सिर झुकाया। दूसरी शिक्षा, बुधवार को आरण मत लेना, मत देना। साधु बोले, दूसरी भूल और भी गंभीर है। एक गांव में एक किसान था, हरिदास। आर्थिक स्थिति सामान्य थी, पर उसका मन बहुत उदार था। बुधवार के दिन उसका पड़ोसी उससे उधार लेने आया। हरिदास ने बिना सोचे उधार दे दिया। उस दिन के बाद उसके जीवन में अनचाहे कर्ज बढ़ते गए। जब भी वह खेत में हल चलाता, बारिश आती और पूरी मेहनत मिट जाती। घर में शादी, बीमारी, नुकसान, हर तरफ कर्ज ही कर्ज। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। उन्होंने हरिदास से कहा, बुधवार को दिया गया कर्ज लौटकर नहीं आता, क्योंकि बुधवार बुध का वार है और बुध का अर्थ है स्थिरता। जो चीज इस दिन चली जाए वह किसी के जीवन में स्थिर हो जाती है। इसलिए बुधवार को उधार देना या लेना बहुत बड़े संकट को बुलाता है। अखिलेश समझ गया। तीसरी शिक्षा, बुधवार को घर में झगड़ा मत करना। साधु ने तीसरी आंख जैसी दृष्टि से अखिलेश को देखा। तीसरी भूल सबसे बेहद गंभीर भूल है। बुधवार को क्रोध मत करो, झगड़ा मत करो,
किसी पर आवाज मत उठाओ। अखिलेश बोला, बाबा, एक दिन का क्रोध इतना भारी कैसे हो सकता है? साधु बोले, बुधवार की ऊर्जा मन और परिवार पर प्रभाव डालती है। यह दिन बुध का है और बुध ग्रह मन का स्वामी है। जिस घर में बुधवार को झगड़ा होता है उस घर में आने वाले हफ्तों तक क्लेश का असर बना रहता है। मन अशांत हो जाता है और जहां मन अशांत हो वहां महादेव का वास नहीं होता। साधु ने आगे कहा, एक बार एक राजा ने बुधवार के दिन अपने सैनिकों से क्रोध में कहा, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उस रात राजा के मन में ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि उसने अपने ही लोगों को शत्रु समझ लिया। धर्म, नीति और करुणा सब खत्म हो गए। वह राज्य से नहीं, स्वयं से हार गया। अखिलेश की आंखें भीग गईं। साधु ने कहा, अब तुम्हें बताता हूं कि ये 3 बातें तुम भी करने वाले हो। अखिलेश चौंक गया। मैं? कैसे? साधु बोले, आज तुम्हारे मन में 3 विचार उठ चुके हैं। पहला, तुमने अपने मजदूर से कठोर शब्द बोलने की सोच ली है। दूसरा, तुमने एक मित्र को पैसे उधार देने की ठान ली है। तीसरा, तुम अपने भाई से किसी बात पर झगड़ने वाले हो। अखिलेश हैरान था। आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराया, मैं साधारण साधु नहीं हूं, मैं उस देव का दूत हूं जिसके सामने समय का भी अस्तित्व नहीं। अखिलेश की आवाज कांप गई। बाबा, आप महादेव के दूत हैं? साधु शांत बोले, नहीं, मैं वही हूं जिसकी शरण में पूरा ब्रह्मांड सांस लेता है। अखिलेश के पैरों के नीचे धरती कांप गई। आकाश घनघना उठा। हवा में धूप की गंध फैल गई। साधु के शरीर से प्रकाश 3 निकलने लगा। जटाएं प्रकट हुई। कंठ से नील वर्ण की चमक उठी। तीसरा नेत्र उसके माथे पर प्रकट हुआ और पूरी कुटिया चमक उठी। अखिलेश चीख पड़ा, भोलेनाथ, आप स्वयं! महादेव ने अपने करुण स्वर में कहा, अखिलेश, तुम्हारे जीवन पर संकट आने वाला था। तुम्हारी मां की प्रार्थना मुझे बांध कर लाई है। वह तुम्हारे लिए हर बुधवार उपवास करती है। अखिलेश फूट फूट कर रो पड़ा, प्रभु, मुझे बचा लीजिए। महादेव बोले, मैं तुम्हें बचाने आया भी इसलिए हूं क्योंकि तुम्हारी मां के आंसू कैलाश तक पहुंचे हैं। अखिलेश ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, मैं क्या करूं? महादेव ने 3 आदेश दिए। पहला, बुधवार को किसी का अपमान मत करना। दूसरा, बुधवार को किसी से ऋण मत देना। तीसरा, बुधवार को मन और वाणी को शांत रखना। यदि तुमने इन तीनों का पालन किया तो तुम्हारा जीवन दिव्य हो जाएगा। अखिलेश बोला, प्रभु, मैं वचन देता हूं। महादेव की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। उनकी आवाज गूंजी, और हां, कभी भी अपनी मां की प्रार्थना को छोटी मत समझना। माता की भक्ति महादेव के हृदय तक पहुंचती है। फिर महादेव गायब हो गए। कुटिया में हल्की सी शांति और एक दिव्य सुगंध रह गई। अगले बुधवार से अखिलेश ने तीनों बातें जीवन में अपना ली। कुछ ही महीनों में घर में खुशहाली, व्यापार में उन्नति, मन में शांति और रिश्तों में प्रेम। लोग कहते अखिलेश बदल गया है, पर अखिलेश मुस्कुराकर कहता, मैं नहीं बदला, मेरे बुधवार बदल गए। महादेव की कृपा ने मुझे नया जीवन दिया है। बाबा की विदाई के बाद अखिलेश की दुनिया पल भर में बदल चुकी थी, पर असली परिवर्तन अभी उसके भीतर होना बाकी था। अगले बुधवार की सुबह जब सूरज हल्के नारंगी रंग में उग रहा था, उसकी किरणें अखिलेश के घर की खिड़की से भीतर आईं, जैसे कोई आशीर्वाद हो। अखिलेश अपनी मां के चरणों में बैठा बोला, मां, आज मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो मुझे महादेव से दूर ले जाए। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उन्हें नहीं पता था कि पिछली रात उनके बेटे के जीवन में स्वयं शिव आए थे, पर मां का हृदय जानता था कि कुछ दिव्य घटा है। अखिलेश बाहर निकला और गांव की ओर बढ़ा। रास्ते में कुछ लोग खड़े थे, कुछ काम की तलाश में, कुछ किसी विवाद को लेकर चर्चा में लगे थे। पहले अखिलेश ऐसे मौकों पर अक्सर गुस्से में पड़ जाता था। किसी की बात का गलत अर्थ निकालता, किसी को कठोर शब्द कह देता, पर आज उसके कदम रुक गए। तभी एक बुजुर्ग उसे पुकारते हुए बोले, अखिलेश बेटा, जरा सुनना, मुझे थोड़ा अनाज उधार दे दे, शाम तक लौटा दूंगा। पहले अखिलेश तुरंत दे देता या फिर झुंझला कर मना कर देता, लेकिन आज बुधवार था। महादेव की शिक्षा उसके कानों में गूंज रही थी। बुधवार को आरण मत देना। उसने पास जाकर उस बुजुर्ग के हाथ पकड़कर कहा, बाबा, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर आज मैं उधार नहीं दे सकता। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, भोजन दे सकता हूं,
पर उधार नहीं। बुजुर्ग ने कहा, बेटा तू नाराज तो नहीं? अखिलेश झुककर बोला, आज तो नाराज होना भी महादेव ने मना किया है बाबा। बुजुर्ग मुस्कुराए। अखिलेश ने अपने घर जाकर भोजन दिया और उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि बिना अपमान किए, बिना गुस्सा किए विनम्र रहना कितना सरल हो सकता है अगर मन को साध लिया जाए। दोपहर होते होते गांव की सबसे बड़ी परीक्षा सामने आई। अखिलेश का छोटा भाई आकाश, जो स्वभाव से शरारती था, अचानक खेत में बीज फैलाते हुए बोला, भैया तुमने गलत बीज ले लिए, ये उगेंगे ही नहीं। ये सुनकर पहले अखिलेश गुस्से से फट पड़ता, क्योंकि खेत उसका जीवन था, उसकी मेहनत थी। पर आज बुधवार था। उसने गहरी सांस ली, भाई के पास जाकर बोला, आकाश मैं इस बार गुस्सा नहीं करूंगा। अगर बीज गलत हैं तो हम दोनों मिलकर ठीक करेंगे। भाई पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर उसने हंसकर कहा, भैया तुम आज कुछ ज्यादा ही शांत हो। अखिलेश बोला, आज बुधवार है और आज मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं कर सकता, यह महादेव का आदेश है। दोनों भाई साथ हंस पड़े। पहली बार उनके बीच का रिश्ता हल्का हुआ, जैसे किसी पुराने बोझ से मुक्त हो गया हो। लेकिन असली समस्या शाम को आने वाली थी। गांव का सबसे प्रभावशाली आदमी भंवरलाल, जिसके पास धन, ताकत और अभिमान तीनों थे, अखिलेश की दुकान पर आया। उसके साथ 2 नौकर थे और हाथ में सोने की जंजीरें, महंगे कपड़े और चेहरे पर घमंड। उसने दुकान में प्रवेश करते ही कहा, अखिलेश सुना है तुमने आज किसी को उधार नहीं दिया, मुझे उधार दे दो, मुझे थोड़े दाम पर सामान चाहिए, कल पैसे दे दूंगा। अखिलेश जानता था कि भंवरलाल कभी पैसे नहीं लौटाता। पहले भी वह कई लोगों का पैसा दबा चुका था, पर आज दिन बुधवार का था और महादेव ने कहा था, आज उधार नहीं देना। अखिलेश बोला, भंवरलाल जी आज मैं उधार नहीं दे सकता, अगर चाहिए तो सामान खरीद लीजिए, पर उधार नहीं। भंवरलाल की आंखें लाल हो गईं। वह चिल्लाकर बोला, क्या कहा? तुम मुझे मना कर रहे हो? तुम जैसे लोगों की वजह से ही गांव में सम्मान खत्म हो रहा है। लोग इकट्ठा होने लगे। भंवरलाल के नौकर आगे बढ़े। पहले अखिलेश भी भड़क जाता, हाथ छोड़ देता, आवाज ऊंची हो जाती, पर आज वह स्थिर था, मानो उसके भीतर कोई विशाल पर्वत खड़ा था। उसने शांत स्वर में कहा, बुधवार को क्रोध करना पाप है और मैं पाप नहीं करूंगा। भंवरलाल भड़क उठा, यह कोई नया ढोंग है क्या? अखिलेश ने उत्तर दिया, यह ढोंग नहीं, महादेव का आदेश है। आपकी इच्छा हो तो सामान ले जाइए, वरना मुझे क्षमा करें। भीड़ फुसफुसाने लगी। अखिलेश बदल गया है, जैसे तपस्वी हो गया है। तभी भंवरलाल अचानक लड़खड़ा गया। उसके सीने में दर्द उठा, वह नीचे गिर पड़ा। भीड़ हक्का बक्का। अखिलेश दौड़ा, उसका सिर अपनी गोद में लिया। भंवरलाल जी सांस लीजिए। भंवरलाल का चेहरा नीला हो रहा था। उसने कांपते हुए कहा, मैं तो सोच रहा था कि सब मेरी बात मानेंगे, पर आज मेरी बात गलत निकल रही थी। अखिलेश बोला, आपको किसी की बात मन से सुननी चाहिए थी, शरीर से नहीं। इतने में भंवरलाल की पत्नी दौड़ी आई, रोती हुई बोली, किसने मेरे पति को धक्का दिया? भीड़ ने कहा, किसी ने नहीं, वह खुद ही गिरे हैं। पत्नी रोते हुए बोली, मैंने इन्हें कितनी बार कहा था कि बुधवार को क्रोध मत किया करो, पर ये सुनते ही नहीं। अखिलेश ने भंवरलाल को उठाया और घर तक ले गया। कुछ देर बाद जब भंवरलाल का दर्द कम हुआ, वह बोला, अखिलेश मैं गलत था। आज मुझे एहसास हुआ कि बुधवार का दिन सच में अलग होता है। अखिलेश बोला, प्रभु ने हम सबको आजमाया और आपको संकेत दिया, अब आप बदल जाइए। उस रात गांव में चर्चा फैल गई। आज अखिलेश ने भंवरलाल को बचाया। आज अखिलेश ने किसी को अपमानित नहीं किया। आज अखिलेश ने उधार नहीं दिया। आज उसने भाई से झगड़ा नहीं किया। धीरे धीरे लोग उसके घर आने लगे। कोई उसका धन्यवाद करता, कोई उसके बदलते स्वभाव की तारीफ करता। पर अखिलेश जानता था कि यह परिवर्तन उसका नहीं, शिव का था। उसी रात जब वह छत पर बैठा था, एक हल्की हवा चली, चांदनी में रोशनी फैल रही थी। तभी उसे वही दिव्य सुगंध महसूस हुई जो पिछली रात आई थी। उसने आंखें बंद की और महादेव का स्वर उसके हृदय में उतरा, अखिलेश तुमने आज तीनों आदेश पूरे किए। आज से हर बुधवार तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, तुम्हारे घर में समृद्धि आएगी और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा मन शांत होगा। जहां मन शांत होगा वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। अखिलेश की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, मेरी मां ने ही मुझे आपके पास भेजा। महादेव बोले,
हर वह मन जो स्वार्थ छोड़कर भक्ति करता है वह मुझे प्रिय है, और हर वह माँ जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है वह मेरे लिए सबसे ऊंची भक्त है। हवा थम गई, प्रकाश विलीन हो गया, पर अखिलेश के भीतर एक दीपक जल चुका था जो पूरे जीवन तक बुझने वाला नहीं था। आने वाले महीनों में उसके घर में अनोखी शांति छाने लगी। खेती सफल हुई, झगड़े कम हुए, भाई का व्यवहार सुधरा, और गांव में लोग कहते, अखिलेश शिव का प्रिय बन गया है। अखिलेश हंसकर कहता, मैं नहीं, बुधवार बदल गया है, और जिसने बुधवार बदल लिया उसने जीवन बदल लिया। और उस दिन से कैलपुर गांव में एक परंपरा शुरू हुई। हर बुधवार गांव के लोग मिलकर महादेव को जल चढ़ाते और 3 वचन दोहराते, आज किसी का अपमान नहीं करेंगे, आज किसी से आरण नहीं लेंगे न देंगे, आज किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, और कहते हैं इसी व्रत ने पूरे गांव के जीवन को बदल दिया। अखिलेश के जीवन में परिवर्तन तो आ चुका था, लेकिन महादेव की दी हुई सीख हमेशा अपने साथ एक परीक्षा भी लेकर आती है, और जिस दिन मनुष्य उस परीक्षा को पार कर लेता है उसी दिन उसकी आत्मा के भीतर प्रकाश फैलता है। बुधवार के शांत प्रभाव ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी थी। लोग सुबह सुबह शिव मंदिर जाते, जल चढ़ाते और अखिलेश से प्रेरणा लेकर 3 वचन को अपने जीवन का आधार बनाने लगे थे। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहीं अंधकार भी उसे रोकने के लिए उठ खड़ा होता है। कैलपुर गांव के पास ही एक और गांव था, शीतलपुर। वहां एक तांत्रिक रहता था, विक्षरण। वह किसी समय एक महान साधक था, पर अहंकार ने उसके मन को जकड़ लिया। वह मानता था कि अगर गांव वाले भक्ति से रहेंगे तो उसके तांत्रिक प्रभाव का महत्व कम हो जाएगा। वह चाहता था कि लोग भय में रहें ताकि वे उसके पास आएं और वह उन पर अपना नियंत्रण बना सके। जब उसे पता चला कि कैलपुर गांव में लोग हर बुधवार शिव की भक्ति करते हैं और अखिलेश नाम का युवक सबका मार्गदर्शन कर रहा है, तो उसके भीतर ईर्ष्या जलने लगी। उसने सोचा, अगर यह चलन फैल गया तो लोग मेरे पास आना बंद कर देंगे। मुझे डर पैदा करना होगा ताकि लोग मेरे सामने झुक जाएं। इसी भावना से वह कैलपुर आया। एक रात के दूसरे पहर जब पूरा गांव गहरी नींद में था और मंदिर की घंटियां भी शांत थीं, विक्षरण ने गांव के बीच में एक तांत्रिक साधना शुरू की ताकि वह लोगों के मन में भ्रम फैलाए। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, अचानक जंगल की हवा तेज हो गई। पत्ते उड़ने लगे, मिट्टी घूमने लगी और आसमान में जैसे कोई अदृश्य शक्ति तरंगित होने लगी। उसी समय अखिलेश के घर की खिड़की हल्के से खुली। हवा का एक झोंका अंदर आया और उसमें वही सुगंध थी जो अखिलेश ने केवल उस रात महसूस की थी जब महादेव उससे मिलने आए थे। अखिलेश की आंख खली और दिल ने तुरंत कह दिया, कुछ गलत हो रहा है। वह उठा और बाहर निकला। दूर मंदिर के पास अजीब सी लाल रोशनी चमक रही थी। हवा में मंत्रों की कंपाहट फैल रही थी। अखिलेश समझ गया कि कोई दुष्ट शक्ति सक्रिय है। उसके भीतर भय नहीं, केवल संकल्प उठा, प्रभु ने मुझे शांत रहने का आदेश दिया है, आज भी मैं उसी मार्ग पर चलूंगा। वह उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा विक्षरण जटाए बिखरे बाल, लाल आंखें और हाथ में खोपड़ी लिए तांत्रिक क्रिया कर रहा था। उसके आसपास अजीब आकृतियां नाच रही थीं, मानो छायाएं जीवित हो गई हों। विक्षरण ने अखिलेश को देखा और गुर्राया, तू वही है जिसने लोगों के मन को बदलना शुरू किया है। तू कौन होता है मेरे मार्ग में आने वाला? अखिलेश शांत स्वर में बोला, मैं कोई साधु नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, केवल एक भक्त हूं, और भक्त का काम है भलाई को फैलाना, डर को नहीं। विक्षरण चिल्लाकर बोला, बुधवार, गुरुवार, रविवार, दिनों में कैसा भेद? मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। अखिलेश ने दृढ़ता से कहा, प्रभु ने कहा है कि बुधवार शांतिदाता दिन है। आज तू इस शांति को भंग कर रहा है, यह पाप है। विक्षरण हंस पड़ा, शांति? शांति मन से आती है और मन को मैं नियंत्रित करता हूं। इतना कहकर उसने मंत्र पढ़ा और हवा में काली लपटें उठने लगी। लेकिन तभी जैसे आकाश ठहर गया, ठंडी हवा चली और कहीं से ओम नमः शिवाय की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। यह ध्वनि किसी के मुंह से नहीं, वातावरण से निकल रही थी। विक्षरण के हाथ कांपने लगे, उसके मंत्र धीमे पड़ने लगे। उसने देखा वह शक्ति जो वह बुलाना चाहता था उसके नियंत्रण में नहीं आ रही। उसी समय अखिलेश के पीछे गांव के कई लोग जमा हो गए। वे डरे हुए थे पर खड़े थे। अखिलेश आगे बढ़ा और बोला, विक्षरण, अगर शक्ति चाहिए तो यह लपटें नहीं, भक्ति देती है।
तू भूल गया है, विक्षण बोला। भक्ति कायरों के लिए है। अखिलेश बोला, भक्ति कायरों के लिए नहीं, भक्ति उन लोगों के लिए है जो मन को जीतना चाहते हैं। अचानक बादलों में बिजली चमकी, दिशाएं कांप उठी, मंदिर के ऊपर हल्का सा सफेद प्रकाश उतरा। विक्षण डर गया, उसने खोपड़ी गिरा दी, उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, यह कौन आ रहा है? जैसे ही प्रकाश उतरा, एक दिव्य आकृति धुएं जैसे आकर बनी। वहां शिव स्वयं नहीं उतरे, पर उनकी छाया जैसे हर दिशा में फैल गई। कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था, पर हर मन उन्हें महसूस कर रहा था। विक्षण पीछे हटता गया और चिल्लाया, शिव शिव, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं करूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी, उसकी सारी तांत्रिक शक्ति राख जैसी धूल बनकर हवा में उड़ गई। वह घुटनों पर गिर पड़ा। महादेव, मुझे बचा लो। अखिलेश आगे बढ़ा और उसकी पीठ पर हाथ रखा। भाई शिव दंड देने नहीं आते, वे केवल मार्ग दिखाते हैं। उठो, अब अपने जीवन को ठीक करो। विक्षण ने पहली बार किसी को भाई कहा। उसने आंखें बंद कर लीं और रो पड़ा। मैं गलत था, मैं लोगों को नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे दिखा दिया कि मनुष्य का मन केवल भक्ति से ही शांत होता है। वह बदल चुका था। अखिलेश ने कहा, आज बुधवार है, यह क्षमा और शांति का दिन है। चलो आज हम दोनों मिलकर शिव के सामने वचन दें कि जीवन में किसी को भय नहीं देंगे, केवल भक्ति देंगे। विक्षण ने सिर झुका दिया। अगले कुछ महीनों में गांव में अजब परिवर्तन होने लगा। वह विक्षण जिसे लोग देखते ही डरते थे, अब रात्रि में मंत्र नहीं, बल्कि सुबह सबसे पहले मंदिर में घंटा बजाता था। वह बच्चों को योग सिखाने लगा। दुष्ट ऊर्जा फैलाने वाला व्यक्ति अब भलाई फैलाने वाला बन चुका था। एक दिन वह अखिलेश के पास आया और बोला, अखिलेश, तुमने केवल अपना नहीं, मेरा भी जीवन बदल दिया। अगर तुमने उस रात गुस्सा किया होता या अपमान किया होता तो मैं और भी अंधकार में चला जाता। अखिलेश बोला, मैंने कुछ नहीं किया, भक्ति ने किया, शिव ने किया। इस परिवर्तन की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कैलपुर आने लगे, यह देखने कि आखिर वहां ऐसा क्या है जिसका प्रभाव इतना गहरा है। यहां तक कि एक राजा ने भी अपने दूत भेजे कि गांव में कौन सा चमत्कार हो रहा है। पर अखिलेश कहता, चमत्कार कुछ नहीं, बस हम बुधवार को 3 वचन निभाते हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक बुधवार की सुबह गांव में अचानक अंधेरी छाया फैल गई। यह प्राकृतिक अंधकार नहीं था, यह किसी अशुभ शक्ति की उपस्थिति थी। गांव के लोग घबराने लगे। बच्चों के रोने की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देने लगीं। पक्षी पेड़ छोड़कर उड़ गए और मंदिर की घंटियां बिना छुए बजने लगीं। अखिलेश समझ गया, यह कोई साधारण घटना नहीं। वह दौड़कर मंदिर पहुंचा। वहां पंडित भी डरे हुए खड़े थे। अचानक गर्भगृह में रखा शिवलिंग हल्का सा कंपन करने लगा। मदिरा जैसी काली लपटें उसके पास उभरने लगीं। सभी लोग सहम गए। तभी अखिलेश ने आंख बंद की और मन ही मन महादेव को पुकारा, प्रभु, यह कौन सी परीक्षा है? उसी समय उसकी चेतना के भीतर महादेव की आवाज गूंजी, अखिलेश, भय को मत पहचान, अपने भीतर भक्ति को पहचान। यह शक्ति किसी बाहरी दुष्ट की नहीं, यह तुम्हारे गांव के भीतर किसी के मन का भ्रम है। उसे शांत करो केवल भक्ति से। अचानक शिवलिंग से एक प्रकाश निकला और वह प्रकाश सीधे अखिलेश के हृदय में उतर गया। लोग देखने लगे, अखिलेश से जैसे ज्वाला निकल रही हो, पर वह ज्वाला शांत थी, सुकून देने वाली। वह मंदिर से बाहर निकला तो देखा गांव के किनारे एक बूढ़ी महिला जमीन पर बैठी कांप रही थी। उसके हाथ में ताबीज था और चेहरे पर भय, रोष, दर्द, सब कुछ एक साथ। वह किसी को अभिशाप दे रही थी, मेरे बेटे को क्यों नहीं बचाया महादेव ने? मैं नहीं मानती किसी भगवान को, मेरा घर उजड़ गया। अखिलेश उसके पास गया और बिना एक शब्द बोले उसके सामने बैठ गया। महिला ने उसकी ओर थूक फेंका, दूर हट, मुझे कोई शांति नहीं चाहिए। मेरा बेटा मर गया और तुम कहते हो भगवान है। अखिलेश बोला, मैं तुम्हें भगवान पर जबरदस्ती विश्वास नहीं दिला सकता, पर मैं इतना कह सकता हूं, तुम्हारी पीड़ा ने ही गांव में यह अंधकार फैलाया है। महिला चौंक गई, मेरी पीड़ा से? अखिलेश बोला, दुख जब भीतर सड़ता है तो वह अंधकार बनकर बाहर फैल जाता है। और आज बुधवार है, यह दिन क्षमा का है। तुम अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए स्वयं को मुक्त करो। महिला रो पड़ी, मैं कैसे क्षमा करूं? उसने मेरा दिल तोड़ दिया था, वह मुझे छोड़कर चला गया था।
मैं उसे दोष देती रही। आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस दर्द से रो रही हूं। अखिलेश धीरे से बोला, महादेव कहते हैं जो छोड़ गया वह चला गया, पर जो दर्द छोड़कर जाता है उसे केवल प्रेम ही ठीक कर सकता है। महिला ने ताबीज उसे दे दिया। अगर मैं आज इसे छोड़ दूंगी तो क्या मेरा अंधकार समाप्त होगा? अखिलेश बोला, हां, अगर तुम अपने भीतर क्षमा ला सको। महिला फपक कर रो पड़ी और जैसे ही ताबीज उसके हाथ से गिरा, गांव में फैला अंधकार हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। लोग चकित रह गए। मंदिर की घंटियां स्वयं शांत हो गईं। पक्षी वापस आ गए, बच्चे हंसने लगे और बुधवार फिर से प्रकाश का दिन बन गया। महिला ने अखिलेश का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, आज मुझे पहली बार लगा कि भगवान मुझसे दूर नहीं, मेरे भीतर ही थे। अखिलेश मुस्कुरा दिया। हर बुधवार वहीं तो याद दिलाता है। उसी शाम लोगों ने अखिलेश से पूछा, क्या यह बहुत बड़ा चमत्कार था? अखिलेश बोला, चमत्कार नहीं, यह मन की शुद्धि थी। अगर मन में क्रोध, अभिमान, अपशब्द या अपमान भरा हो तो वह बुधवार को भी अशांति ला सकता है, और यदि मन शांत हो तो बुधवार जैसी शांति संसार में कहीं नहीं। रात को जब अखिलेश अकेला बैठा, उसने महसूस किया शिव उसके पास खड़े हैं, शब्दों में नहीं, भावना में। उन्होंने कहा, अखिलेश, आज तुमने केवल गांव नहीं, एक आत्मा को मुक्त किया है। बुधवार की राह पर चलने वाला वही है जो दूसरों के मन को प्रकाश दे सके। अखिलेश ने सिर झुका लिया और उस रात उसकी आत्मा में जो संतोष उतरा वह वही था जो केवल भक्ति से आता है। अखिलेश के जीवन में जो शांति आई थी वह केवल शुरुआत थी। महादेव ने उसे जो मार्ग दिखाया था वह मार्ग आसान नहीं था। भक्ति के मार्ग पर चलने का अर्थ होता है हर कदम पर परीक्षा। कैलपुर गांव अब केवल एक गांव नहीं रहा था, वह एक विचार बन चुका था, शांति का, संयम का और महादेव की शरण का। पर जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार भी अपनी पूरी ताकत से उसे मिटाने को उठता है। और इसी तरह एक दिन बुधवार की भोर में वह परीक्षा आ खड़ी हुई जिसने अखिलेश के विश्वास को ही नहीं, उसके अस्तित्व को भी चुनौती दे दी। उस रात गांव में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, धरती पर खुशबू बिखरी थी और सुबह की हवा में एक अनोखा सुकून था। लोग जागने लगे थे। कहीं से किसी घर में चूल्हा जलने की आवाज आती, कहीं टोकरी उठाकर खेत जाने वाले किसान कदम बढ़ाते दिखते। पर अखिलेश के घर में एक अलग ही माहौल था। उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उनका शरीर जल रहा था, आंखें आधी बंद, सांसें तेज और चेहरा पीला पड़ चुका था। अखिलेश घबरा गया। उसने मां का हाथ पकड़ा। मां, क्या हुआ? रात तो आप ठीक थीं। मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मुझे नहीं पता, पर मेरी छाती में कुछ भारी सा है। अखिलेश ने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य आया, नब्ज देखी, माथा छुआ, दवा दी, पर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। अखिलेश पूछ बैठा, क्या यह गंभीर है? वैद्य बोला, अभी कुछ नहीं कह सकता, पर लगता है किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है। अखिलेश के दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। किसी बुरी शक्ति का प्रभाव? पर गांव तो अब शांत है, वैद्य बोला। शांति बाहर है, पर मनुष्य का दुर्भाव भीतर से आक्रमण करता है। किसी ने नजर लगाई है, किसी ने तुम्हारी मां को मन से चोट पहुंचाई है। यह बीमारी सामान्य नहीं। अखिलेश को याद आया, विक्षरण तो बदल चुका था, लेकिन दुनिया में और भी लोग थे जिनके मन में ईर्ष्या, क्रोध और अभिशाप का जर भरा था। वह मां के सिरहाने बैठ गया और पानी पिलाया। मां ने कहा, बेटा, आज बुधवार है, तुम परेशान मत हो, महादेव है ना। अखिलेश के भीतर कुछ टूट गया। वह बोला, मां, कैसे शांत रहूं? आप ही हैं मेरी सबसे बड़ी शक्ति, और आप ही बीमार पड़ गई। मां ने उसका हाथ दबाया। तू क्या सोचता है? मैंने वर्षों तक महादेव को जल चढ़ाया है, क्या वे मुझे यूं ही छोड़ देंगे? उनकी आवाज कमजोर थी पर विश्वास अटल था। अखिलेश की आंखें भर आईं। वह जानता था आज बुधवार है। आज वह न गुस्सा कर सकता था, न झगड़ सकता था, न किसी पर कठोर शब्द बोल सकता था, पर भीतर का दर्द उसे बेचैन कर रहा था। तभी दरवाजे पर आवाज आई, अखिलेश। जब वह बाहर निकला तो देखा विक्षरण खड़ा था। वह पहले से शांत दिख रहा था। उसने कहा, मुझे पता चला मां बीमार हैं, मुझे आने में देर हो गई। अखिलेश बोला, तुम आ गए, यही काफी है। मैं डर गया था कि कहीं यह किसी दुष्ट शक्ति का असर न हो। विक्षण बोला, हो सकता है, बुरी नजर भी बहुत बड़ा श्राप होती है।
कोई भी ईर्ष्या से भरा मन किसी को देखकर दुर्भावना कर दे तो वह नजर लग जाती है, और माता जैसी पवित्र आत्मा पर ऐसी नजर का बहुत प्रभाव पड़ता है। अखिलेश की आंखों में गुस्सा भरने लगा। उसने कहा, कौन करेगा मां के साथ ऐसा? लेकिन तभी उसे महादेव की शिक्षा याद आई। बुधवार को क्रोध करना पाप है। वह तुरंत शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली। नहीं, आज मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। वह वापस मां के पास गया और उनके पैर दबाने लगा। अचानक गांव का पंडित दौड़ता हुआ आया। अखिलेश, जल्दी चलो, मंदिर में समस्या आ गई है। अखिलेश हैरान। क्या हुआ? पंडित बोला। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल खुद ब खुद सूख जा रहा है, जैसे कोई उसे पी रहा हो या कोई शक्ति उसे खींच रही हो। अखिलेश चौंक गया। वह तुरंत मंदिर पहुंचा। वहां दृश्य विचित्र था। शिवलिंग पर जो अभिषेक रात में किया गया था वह सूख चुका था। पुजारी बार बार जल चढ़ाते पर जल टिकता ही नहीं था। उसे छूने से पहले ही वह भाप बनकर गायब हो जाता। लोग कहते, यह अशुभ है। यह तो तब होता है जब कोई गांव पर संकट आने वाला हो। अखिलेश आगे बढ़ा और शिवलिंग के पास बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह क्या हो रहा है? तभी उसे लगा शिवलिंग से हल्की सी गर्म हवा आ रही है। यह गर्मी सामान्य नहीं थी, जैसे कोई चेतावनी हो। उसी समय जैसे आकाश में किसी ने घंटा बजाया। धन 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 की ध्वनि मंदिर में गूंज उठी। सभी लोग कांप गए। अचानक एक तेज हवा चली और अखिलेश के कानों में महादेव की आवाज गूंजी। अखिलेश, परीक्षा केवल तुम्हारी नहीं, तुम्हारी मां की भी है। उनकी भक्ति को किसी की नजर लगी है और वह नजर तुम्हें देख भी रही है। अखिलेश ने आंखें खोली और मंदिर से बाहर देखा। दूर चौराहे पर कोई खड़ा था, एक औरत। उसका चेहरा ढका हुआ, कपड़े फटे हुए, बाल उलझे हुए। वह दूर से अखिलेश को घूर रही थी, जैसे उसका मन चीर देना चाहती हो। अखिलेश का दिल कांप गया। वह औरत धीरे धीरे नजरें घुमाते हुए जंगल की तरफ मुड़ गई और गायब हो गई। भीड़ फुसफुसाने लगी, यह कौन थी? यह तो हमारी नहीं लगती। शायद कोई डाकिन, शायद कोई श्राप देने वाली औरत। अखिलेश मंदिर से बाहर आया, पर उसने किसी का पीछा नहीं किया। बुधवार था। आज वह किसी पर हमला नहीं कर सकता था, किसी पर शक करके अपमान नहीं कर सकता था। महादेव की शिक्षा उसे मन में रोक रही थी। बुधवार को अपमान मत करना, किसी पर झूठा दोष मत लगाना। अखिलेश बोला, जो भी हो, महादेव संभाल लेंगे। शाम होते होते मां की हालत और बिगड़ गई। उनकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। अखिलेश का मन टूट रहा था। वह बोला, प्रभु, मेरी मां को बचा लो, उनकी जगह मुझे ले लो, मैं तैयार हूं। तभी विक्षरण घर के बाहर आया और बोला, अखिलेश, मुझे उस औरत का पता है। अखिलेश ने कहा, कौन है वह? विक्षण बोला, वह शीतलपुर की एक स्त्री है, शांभवी। उसके पति ने सालों पहले तुम्हारी मां से मदद मांगी थी। मां ने उस आदमी को उधार नहीं दिया था। वह नाराज होकर चला गया और रास्ते में उसके साथ दुर्घटना हुई और वह मर गया। तब से वह औरत तुम्हारी मां को दोष देती आई है। उसकी नफरत वर्षों से सड़ रही थी और उसकी वही नजर आज असर दिखा रही है। अखिलेश चौंक गया। मेरी मां किसी को क्यों न देंगी उधार? वे तो इतना करुणामयी हैं। विक्षरण बोला, वह बुधवार का दिन था। तुम्हारी मां ने उधार नहीं दिया क्योंकि उस दिन आरण देना मना है, पर वह औरत यह नहीं समझ सकी। नफरत ने उसे अंधा कर दिया। अखिलेश का दिल गुस्से से भर गया, पर तुरंत महादेव की आवाज गूंजी, क्रोध मत करो, बुधवार को क्रोध व्रत का भंग है। उसने आंखें बंद की और शांत होकर बोला, मैं उस औरत से मिलने जाऊंगा, पर शांत मन से। शाम का समय था। अखिलेश विक्षण के साथ जंगल की ओर चला। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। दरवाजा आधा खुला। अंदर संध्या की धूप हल्की उतर रही थी। अखिलेश बोला, शांभवी? भीतर से महिला की कांपती आवाज आई, कौन? जैसे ही वह बाहर आई, उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर क्रोध की लकीरें। उसने अखिलेश को देखा और चिल्लाई, तू यहां क्यों आया? तेरी मां ने मेरे पति की जान ली। अब क्या चाहत? शांभवी की आवाज कांपती हुई हवा को चीरते हुए बाहर आई। अब क्या चाहता है? क्या मेरी आखिरी उम्मीद भी छीनने आया है? तेरी मां ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब तू भी उसी राह पर चला आया? अखिलेश ने गहरी सांस ली। खुद को शांत रहने के लिए भीतर ही भीतर महादेव का स्मरण किया। आज बुधवार है। आज मुझे किसी का अपमान नहीं करना, किसी से झगड़ना नहीं, किसी पर दोष नहीं देना। वह धीरे से आगे बढ़ा
और बहुत शांत स्वर में बोला, शांभवी, मैं तुमसे झगड़ा करने नहीं आया। मैं तो यह समझने आया हूं कि तुम्हारे दिल में इतना दर्द क्यों है। मैं तो बस अपनी मां को बचाना चाहता हूं। शांभवी की आंखें फैल गईं। वह एक पल के लिए मानो निरुत्तर हो गई। फिर उसकी आवाज कांपी, तेरी मां को बचाने आया है? और मेरी मां को कौन बचाएगा? मेरे घर को कौन बचाएगा? तेरी मां की वजह से मेरा पति मरा। वह कदम आगे बढ़ी और चीखी, उस दिन अगर तुम्हारी मां मेरे पति को उधार दे देती तो वह शहर जाता ही नहीं। वहीं पैसों के इंतजार में सड़क पर खड़ा था, तभी गाड़ी ने उसे कुचल दिया। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। और तुम्हारी मां? उसके चेहरे पर वर्षों का क्रोध, दर्द और बदला एक साथ जल रहा था। अखिलेश ने आंखें झुकाईं और बहुत धीमी आवाज में बोला, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि मेरी मां की वजह से यह हुआ, लेकिन उस दिन बुधवार था। उस दिन उधार देना पाप माना जाता है। मेरी मां ने नियम निभाया था। किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। शांभवी चिल्लाई, झूठ, सब झूठ। अगर तुम्हारी मां इतनी ही बड़ी भक्त थी तो मेरे पति की रक्षा क्यों नहीं हुई? मेरा घर क्यों उजड़ गया? मेरा बच्चा अनाथ क्यों हो गया? वह अचानक टूटकर जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। वह रोना किसी साधारण इंसान का नहीं था। वह किसी ऐसी आत्मा का रोना था जो वर्षों से दर्द को अपने भीतर जमा करती रही थी। विक्षण अखिलेश के पास झुककर बोला, अब इसका हृदय टूट चुका है। इसका दर्द ही वह अंधकार बनकर तुम्हारी मां तक पहुंचा है। इसे अपने भीतर की नफरत से मुक्त करना होगा, वरना तेरी मां नहीं बचेगी। अखिलेश ने घुटनों के बल बैठकर शांभवी के सामने हाथ जोड़े। मुझे क्षमा करो शांभवी। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मां ने भूल की तो मैं उसकी ओर से माफी मांगता हूं, लेकिन यह समझो, उन्होंने तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा। वह तो हर बुधवार व्रत रखती थी, दान करती थी, किसी को कष्ट नहीं देती थी। शांभवी ने सिर उठाकर अखिलेश की आंखों में देखा। उसकी आंखों में पहली बार किसी ने दर्द समझने की कोशिश की थी। वह कांपती आवाज में बोली, अगर तेरी मां निर्दोष है तो मेरे पति की आत्मा क्यों मुझे सोने नहीं देती? क्यों मेरे घर में हर रात चीखें आती हैं? क्यों हर बुधवार मेरे जीवन में एक नया दुख उतर आता है? अखिलेश ने पहली बार उसकी बातों को गंभीरता से सुना। हर बुधवार? अचानक उसके भीतर कुछ क्लिक हुआ। उसने सोचा, क्या यह सिर्फ शाप नहीं बल्कि आत्मा का असंतोष है? क्या पति की आत्मा भटक रही है? क्या वह अपनी पत्नी के दर्द के कारण शांति नहीं पा रहा? उसे लगा यह समस्या सामान्य नहीं, यह किसी गहरी ऊर्जा का इंबैलेंस है। वह तुरंत उठा और बोला, शांभवी, तुम्हें मुझ पर जितना क्रोध करना है करो, लेकिन मेरी बात सुनो। अगर हम तुम्हारे पति की आत्मा को शांति दिला दें तो शायद तुम्हारा यह दर्द खत्म हो जाए और मेरी मां की बीमारी भी। शांभवी की सांसें अटक गईं। वह एकदम स्थिर रह गई। मेरे पति की आत्मा? अखिलेश बोला, हां, अगर कोई आत्मा दर्द में हो तो वह अपने करीबियों को भी दर्द देती है। तुम्हारा दुख, तुम्हारी नफरत, दोनों ने मिलकर उसकी आत्मा को बांध रखा है और वह ऊर्जा तुम्हारी ही तरह मेरी मां तक भी पहुंच गई। शांभवी एक पल को स्तब्ध रह गई। आंसू उसकी आंखों से बहते गए। उसने विस्पर्ड करते हुए कहा, क्या यह सच है? अखिलेश ने कहा, हां, और आज बुधवार है, शांति और क्षमा का दिन। यदि हम आज ही उसके लिए पूजा करें तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। अचानक हवा में एक तेज झोंका चला, मानो कोई सहमति दे रहा हो। विक्षण बोला, यह संकेत है, उसकी आत्मा यह चाहती है। शांभवी रोकर बोली, मैं तुमसे माफी नहीं मांग सकती, लेकिन मैं पूजा करने दूंगी, अगर इससे वह शांति पा सके। अखिलेश बोला, बस इतना ही काफी है। वे तीनों जंगल से वापस लौटे और सीधे शिव मंदिर गए। वहां अखिलेश ने पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी गंभीर हो गया और बोला, इस आत्मा का मार्ग भक्ति से ही खुलेगा। हमें अतृप्त आत्मा शांति पूजा करनी होगी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबको पता चल गया कि शांभवी के पति की आत्मा गांव में भटक रही थी। मंदिर में मंत्रों का जाप शुरू हुआ। धूप की खुशबू हवा में फैलने लगी। शांभवी कांपते हुए मंदिर के द्वार पर खड़ी थी। अचानक जब ओम त्र्यंबकम AUM यजामहे मंत्र का उच्चारण हुआ, हवा में एक हल्का कंपन हुआ। एक सफेद धुंध सी मंदिर के अंदर तैरती हुई दिखी। लोग डर गए। पुजारी बोला, डरो मत, यह आत्मा मुक्त होना चाहती है। शांभवी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे।
वह फुसफुसाई, पति, मैंने तुम्हें हमेशा दोष दिया। मैंने तुम्हें कायर कहा, तुम्हें छोड़ देने वाला कहा। मैं गलत थी, तुम मेरी बातों से दुखी थे। मेरी नफरत ने तुम्हारी आत्मा को बांध दिया था। आज मैं तुम्हें मुक्त करती हूं। अचानक तेज हवा चली। शिवलिंग के ऊपर रखा जल वृत्ताकार घूमने लगा। आसमान से जैसे कोई दिव्य प्रकाश उतर आया। मंदिर की घंटियां बिना हाथ लगाए बजने लगीं और सबकी आंखों के सामने वो सफेद धुंध धीरे धीरे प्रकाश बनकर ऊपर उठी और गायब हो गई। पूरा मंदिर शांत हो गया। पुजारी बोला, आत्मा मुक्त हो चुकी है। शांभवी वहीं जमीन पर गिर गई और रोने लगी, लेकिन उस रोने में दर्द नहीं, एक भारी बोझ उतरने की राहत थी। उसी क्षण अखिलेश का दिल कांप उठा। मां! वह दौड़कर घर पहुंचा। मां बिस्तर पर बैठी थी, चेहरा लालिमा लिए हुए और सांसें सामान्य। मां मुस्कुराई, बेटा, अभी किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, शांति मिल गई है, उठ जाओ। अखिलेश फूट फूट कर रो पड़ा। मां ने उसे सीने से लगा लिया। तू इतना क्यों घबरा रहा है? महादेव ने मुझे बचा लिया। अखिलेश ने कहा, नहीं मां, आपने महादेव को बचाया है, क्योंकि आपकी भक्ति ने ही मुझे सही राह पर चलाया। उसी रात गांव के लोग अखिलेश के घर आए। सबने कहा, आज जो हुआ वह चमत्कार था। अखिलेश मुस्कुराया, यह चमत्कार नहीं, यह बुधवार की शांति का प्रभाव है। आज हमने 3 वचन निभाए, अपमान नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, आड़ नहीं दिया, और इसके चलते महादेव की कृपा बरसी। अगले बुधवार को गांव में एक और परंपरा शुरू हुई। हर घर में दीपक जलाया जाने लगा और शांति का वचन लिया गया। कुछ दिनों बाद शांभवी भी गांव के मंदिर आई। सबको लगा वह शायद फिर दुख व्यक्त करेगी, पर वह धीरे से अखिलेश के पास आई और बोली, आज पहली बार मेरे घर में रात को कोई चीख नहीं हुई। मैं सच में मुक्त हो गई हूं। अखिलेश बोला, महादेव ने तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को शांति दी है। शांभवी बोली, मैं बुधवार का व्रत रखना चाहती हूं, ताकि मैं आगे कोई अंधकार न फैलाऊं। वह भी गांव की भक्ति का हिस्सा बन गई। अखिलेश के जीवन में शांति लौट आई थी, पर महादेव के मार्ग पर चलने वाले को कभी स्थायी विश्राम नहीं मिलता। शांति जितनी गहरी होती है, परीक्षा भी उतनी ही कठिन। शांभवी के पति की आत्मा को मुक्त करने के बाद गांव में ऐसी रोशनी फैली कि लोग कहने लगे, महादेव ने कैलपुर को अपना आशीर्वाद दे दिया है। पर महादेव का आशीर्वाद सिर्फ फूलों का मार्ग नहीं देता, वह कांटों के बीच से गुजरकर मजबूत बनाता है। कुछ दिनों बाद बुधवार आया। गांव में सुबह सुबह ही लोग मंदिर में इकट्ठा होने लगे। महिलाओं ने आंगन लीपा, पुरुषों ने अपने घरों में दीपक जलाए और बच्चे भी शांत स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। पर अखिलेश के मन में आज एक अजीब बेचैनी थी। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, पर उसका ध्यान कहीं और था। मां ने पूछा, बेटा, आज तेरा मन इतना भारी क्यों है? अखिलेश बोला, मां, मुझे लगता है आज कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो गांव की शांति को फिर चुनौती देगा। मां ने उसका सिर सहलाया। अगर तू भय महसूस करता है तो याद रख, भय मनुष्य को नहीं डुबोता, भय से भागना डुबोता है। अखिलेश मुस्कुरा दिया, पर मन का बोझ अभी भी था। तभी विक्षरण आया और बोला, अखिलेश, आज सुबह मैंने ध्यान करते हुए एक संकेत देखा। कोई अजनबी इस गांव में प्रवेश करने वाला है और उसका इरादा अच्छा नहीं है। अखिलेश चौंका। कौन और क्यों? विक्षरण बोला, यह तो नहीं दिखा, पर उसके आसपास एक काली ऊर्जा घूम रही है। उसे शक्ति भी है और क्रोध भी। तभी गांव के चौकीदार की तेज आवाज आई, कोई शहर से आया है, रास्ते पर खड़ा है, उसके पास हथियार भी हैं। लोग डरते डरते दौड़ पड़े। अखिलेश और विक्षरण भी वहां पहुंचे। गांव के बाहर खड़ा एक लंबा चौड़ा आदमी, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में गुस्सा, हाथ में एक पुरानी तलवार और पीठ पर झोला। वह आदमी चिल्लाया, कौन है अखिलेश? कौन है वह जो खुद को महादेव का भक्त कहता है? उसको बुलाओ मेरे सामने। भीड़ कांप गई। एक महिला बोली, कहीं यह डाकू तो नहीं? दूसरी बोली, शायद कोई पागल है। वह आदमी फिर गरजा, अखिलेश को बुलाओ, मेरे भाई को उसकी वजह से मार पड़ी है। अखिलेश शांत मन से आगे बढ़ा और बोला, मैं हूं अखिलेश, बताओ क्या चाहिए? वह आदमी अखिलेश के पास आया, तलवार उसके चेहरे के पास लाकर बोला, नाम है भैरव, शांभवी का भाई। सुना है तूने मेरी बहन को अपने शब्दों से बहका दिया। सुना है तूने कहा कि मेरे जीजा की आत्मा भटक रही थी। सुना है तूने कहा कि हमारी घर की बदहाली उसकी आत्मा की वजह से है।
तू कौन होता है ऐसे बोलने वाला? अखिलेश ने धीरे से तलवार हटाते हुए कहा, मैं किसी को बहकाता नहीं, मैंने केवल सत्य कहा। भैरव चिल्लाया, सत्य? सत्य यह है कि मेरा परिवार तुम्हारी वजह से दर्द में रहा। अगर तुम नहीं आते तो मेरी बहन तांत्रिकों की बातों में न आती। इसके लिए केवल एक ही सजा है, तू अपने की कीमत चुकाएगा। अखिलेश के भीतर एक क्षण के लिए गुस्सा आया, लेकिन उसी पल महादेव की शिक्षा उसके कानों में गूंजी। बुधवार को झगड़ा मत करना। उसने गहरी सांस ली और बोला, भैरोग, मैं तुम्हें दुश्मन नहीं मानता, तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। तुम अपनी बात बताओ, मैं सुनूंगा। भैरव की तलवार हिल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई आदमी तलवार के सामने इतने शांत भाव से बात कर सकता है। बोला, तुम मेरी बहन के पति की आत्मा को शांत करने की बात करते हो, ठीक है, लेकिन मेरे पिता? अखिलेश चौंका। तुम्हारे पिता? भैरव बोला, हां, तुमने मेरी बहन की मदद की, पर क्या तुम जानते हो कि मेरे पिता की आत्मा भी भटक रही है, और वह तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी मां की वजह से। अखिलेश की सांसें रुक गईं। मेरी मां? भैरव ने झोले से एक पुरानी पीली चिट्ठी निकाली और फाड़कर जमीन पर फेंकी। यह मेरे पिता की आखिरी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, मैं कर्ज में डूब गया हूं, जिस पर भरोसा था उसने आरण देने से मना कर दिया। अगर मैं न लौटा तो समझ लेना मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। भीड़ में सनसनी फैल गई। अखिलेश ने चिट्ठी उठाई। उसमें एक नाम लिखा था, लक्ष्मा देवी। अखिलेश के हाथ कांप गए। यही तो उसकी मां का नाम था। उसने मां की ओर देखा। मां के चेहरे पर गहरा सदमा था। मां धीरे से बोली, मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। किस दिन आया था वह? भैरव गरजा। किस दिन? बुधवार के दिन। वही बुधवार जब तुमने उसे आरण देने से इनकार कर दिया, और उसी रात उसने नदी में कूदकर जान दे दी। मां की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मैंने किसी को भी नुकसान पहुंचाने का मन नहीं बनाया था, मैंने केवल नियम निभाया था। बुधवार को आरण देना वर्जित होता है। भैरव चिल्लाया, नियम? नियम से मेरे पिता वापस आएंगे? नियम से मेरे घर की गरीबी मिटेगी? नियम से मेरी मां की सूनी मांग भर जाएगी? अखिलेश ने मां को संभाला, फिर भैरव की आंखों में देखा। यदि ऐसा हुआ है तो हमें तुम्हारे पिता की आत्मा को भी मुक्त करना होगा। यही एकमात्र रास्ता है। भैरव चीखा, नहीं, मैं पूजा व्रत नहीं चाहता, मुझे बदला चाहिए, मेरी तलवार ही न्याय करेगी। वह आगे बढ़ा और अखिलेश पर हमला करने ही वाला था कि अचानक उसके हाथ की तलवार हवा में ही रुक गई, मानो किसी अदृश्य ने पकड़ ली हो। हवा में तेज झंकार हुई, जैसे डमरू धुन उठा हो। जमीन कांपने लगी। आकाश में राख जैसा धुआं घूमने लगा, और एक गहरी गंभीर आवाज गूंजी, रक्त से बदला कभी शांति नहीं देता, केवल भक्ति देती है। भैरव डर गया। तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। वह कांपने लगा। कौन? कौन है? विक्षण बोला, यह किसी मनुष्य की आवाज नहीं, यह महादेव का संकेत है। अचानक हवा की दिशा बदल गई। मंदिर की घंटियां बिना छुए बजने लगी। गांव के बच्चे रोकर अपनी मांओं से लिपट गए। भैरव जमीन पर बैठ गया। मैं क्या कर रहा था? अखिलेश उसके पास बैठा और बोला, तू अपने पिता से प्रेम करता है, यह अच्छी बात है, पर प्रेम दर्द में बदल जाए तो वह बदला बन जाता है, और बदला आत्मा को बांध देता है। भैरव रो पड़ा। क्या मेरे पिता भी भटक रहे हैं? अखिलेश बोला, हां, जैसे तुम्हारी बहन के पति की आत्मा भटक रही थी, वैसे ही तुम्हारे पिता की आत्मा भी प्रेम और कर्ज के बोझ में बंधी हुई है। हमें उन्हें मुक्त करना होगा। मां धीरे धीरे आगे आई और बोली, यदि मेरी वजह से उनके जीवन में कष्ट आया तो मैं क्षमा मांगने तैयार हूं। मैं उनका तर्पण करूंगी, उनका श्राद्ध करूंगी, जो कहोगे करूंगी। मां झुक गई। भैरव हक्का बक्का रह गया। एक बूढ़ी बीमार स्त्री सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसके भीतर का कठोर दिल टूट गया। वह घुटनों पर गिर पड़ा। मां, नहीं, आप ऐसा मत कहो। मैं गलत था। मैंने गुस्से में आपको दोष दिया, मुझे माफ कर दें। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, दोष कभी व्यक्ति का नहीं, उसका दर्द का होता है, इसलिए खुद को दोष मत दें। भैरव के पिता की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद गांव में जिस शांति का अनुभव हुआ था, वह पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। हवा तक हल्की लग रही थी, जैसे हर दिशा में कोई अदृश्य हाथ गांव की रक्षा कर रहा हो। पर महादेव का मार्ग
हमेशा प्रकाश और परीक्षा दोनों लेकर आता है। कैलपुर ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि अगले बुधवार की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा गांव हिला दिया। सुबह का आकाश शांत था। सूरज की पहली किरण जैसे मंदिर की घंटी पर उतरकर चमक रही थी। गांव की औरतें घरों के बाहर आंगन लीप रही थीं, बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे और पुरुष अपने खेतों की ओर बढ़ रहे थे। पर अखिलेश, वह रात भर सो नहीं पाया था। उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ ऐसा जो सिर्फ गांव की परीक्षा नहीं, उसकी आत्मा की भी परीक्षा लेगा। सुबह जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे मंदिर की ओर से एक विचित्र आवाज सुनाई दी। न मंत्र, न घंटी, बल्कि किसी के कराहने जैसी। वह बिना समय गंवाए मंदिर की ओर दौड़ा। वहां जो देखा उसने उसे भीतर तक हिला दिया। मंदिर के द्वार पर एक बूढ़ा साधु पड़ा था, चेहरा घायल, कपड़े फटे और सांसें कमजोर। वह मुश्किल से जिंदा दिख रहा था। अखिलेश ने तुरंत उसे उठाया और पानी पिलाया। साधु ने कांपती आवाज में कहा, महादेव, इस गांव को बड़ी चेतावनी देने आए हैं। सुन, ध्यान से सुन। अखिलेश झुक गया। बाबा, क्या हुआ? किसने आपको इतना घायल किया? साधु ने ऊंची सांस लेकर कहा, मैं उत्तर दिशा के हिमालय से आया हूं, जहां शिव के एक प्राचीन धाम की रक्षा होती है। वहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे कभी छेड़ना नहीं चाहिए, पर किसी ने उसे छेड़ दिया है। अखिलेश के भीतर झटका लगा। कौन? क्या खतरा है? साधु बोला, हजारों साल पहले महादेव ने एक प्रचंड ऊर्जा को बांधकर हिमालय के भीतर छिपा दिया था। यह ऊर्जा विनाशक थी, इतनी प्रबल कि उसके खुलने से धरती कांप सकती है। उसे कालाग्नि वलय कहते हैं। महादेव ने आदेश दिया था कि कोई मनुष्य उसे कभी न छुए, पर 3 दिन पहले किसी ने उस वलय को क्षतिग्रस्त कर दिया। अखिलेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसका हमारे गांव से क्या संबंध? साधु ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि वह वलय टूटने से एक अशुभ ऊर्जा मुक्त हुई है, जो भटकते हुए उस स्थान की तलाश कर रही है जहां उसे कमजोर मन मिले, और वह ऊर्जा तुझ तक पहुंच रही है। अखिलेश ठिठक गया। मेरे पास? क्यों? साधु बोला, क्योंकि तू अब इस गांव का रक्षक बन गया है। जहां प्रकाश होता है, अंधकार वहीं वार करता है। इतने में साधु बेहोश हो गया। अखिलेश उसे मंदिर के भीतर ले गया। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। सभी चिंतित थे, पर असली तूफान अभी आना बाकी था। उसी दोपहर गांव की एक लड़की, जिसका नाम था दिशा, अचानक घर से गायब हो गई। उसकी मां रोती हुई चौपाल पर आई। मेरी बच्ची कहां गायब हो गई? लोग हड़बड़ा गए। बच्चे कभी गांव से दूर खुद नहीं जाते थे। अखिलेश तुरंत खोज करने निकला। खेतों में, नदी के पास, जंगल के किनारे, कहीं भी दिशा नहीं मिली। अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। अखिलेश भैया, दिशा तो जंगल में है। वह अकेली खड़ी है और उसके पास एक काला धुआं है, बहुत डरावना। अखिलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गांव के पुरुषों के साथ जंगल की ओर भागा। वहां जो दृश्य था वह किसी भी इंसान के दिल को कांपाने वाला था। दिशा एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जीवन नहीं था। उसके सामने काला धुआं घूम रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। बच्चे, औरतों की चीखें दूर तक सुनाई दे रही थीं। एक बूढ़ा आदमी बोला, यह तो भूत प्रेत का असर लग रहा है। दूसरे ने कहा, कहीं वह कालाग्नि वलय की ही ऊर्जा तो नहीं? अखिलेश ने गहरी सांस ली। महादेव की शिक्षाएं उसके भीतर गूंज रही थीं। डर मनुष्य को नहीं हराता, डर पर प्रतिक्रिया हराती है। बुधवार को क्रोध नहीं, अपमान नहीं, झगड़ा नहीं। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, दिशा, दिशा, मेरी आवाज सुनो। पर दिशा की आंखें निर्जीव थीं। वह धुएं की तरफ हाथ बढ़ा रही थी, जैसे कोई शक्ति उसे बुला रही हो। तभी विक्षरण दौड़ता हुआ आया। यह ऊर्जा मनुष्य की नहीं, यह किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव है, लेकिन इसे रोका जा सकता है यदि दिशा के मन को पकड़ा जाए। अखिलेश ने पूछा, कैसे? विक्षण बोला, उसके भीतर अभी प्रकाश और अंधकार दोनों लड़ रहे हैं। अगर हम उसे प्रेम और विश्वास से पुकारें तो प्रकाश जीत जाएगा। गांव के सभी लोग डर गए। अगर ऊर्जा हमला कर दे तो? लेकिन अखिलेश आगे बढ़ा। उसने दिशा के कंधे पकड़े। दिशा, अपने भीतर देखो, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी मां तुम्हें बुला रही है, तुम्हारा घर तुम्हें बुला रहा है। अचानक धुएं में से एक आवाज आई, गहरी, भारी, राक्षसी।
उसे नहीं छोड़ेगी, वह हमारे साथ आएगी, वह हमारी है। गांव के लोग पीछे हट गए, बच्चे रोने लगे, पर अखिलेश ने अपना भय निगल लिया। वह किसी की नहीं, वह केवल महादेव की संतान है, उसे कोई नहीं छीन सकता। धुएं ने मानो अखिलेश पर प्रहार करने की कोशिश की। हवा में भारी कंपन उठा, पेड़ हिलने लगे, पर अखिलेश अडिग खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन महादेव का नाम जपा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसने मंत्र जोर से बोलना शुरू किया। ओम नमः शिवाय। धुआं तड़पने लगा। ये मंत्र हमें जला रहा है। विक्षरण भी मंत्र पढ़ने लगा। उसके पीछे गांव के पुरुष जुड़ गए, फिर औरतें जुड़ गईं। धीरे धीरे पूरा जंगल ओम नमः शिवाय से भर गया। धुआं और दर्द से मरोड़ खाने लगा। वह दिशा से हटकर पीछे जाने लगा। दिशा का शरीर कांप रहा था और अचानक वह बेहोश होकर अखिलेश की बाहों में गिर गई। धुआं पेड़ के पीछे खिसक कर अंधेरे में गायब हो गया। वातावरण शांत हो गया, पर किसी के दिल की धड़कन शांत नहीं थी। दिशा की मां रोती हुई आई और उसे सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, तू ठीक है? दिशा ने आंखें खोली और धीरे से बोली, अभी कोई मुझे बुला रहा था, कह रहा था कि अंधकार में चलो, वहां शक्ति है, वहां डर नहीं। अखिलेश बोला, वह शक्ति नहीं, विनाश था। दिशा रोकर बोली, मेरे मन में डर था, मैंने सोचा महादेव मुझे नहीं देखते। तभी वह आवाज आई कि वह मुझे अपना लेगी। अखिलेश की आंखों में आंसू भर आए। महादेव का मार्ग कठिन है दिशा, पर जो उनसे दूर जाता है वही अंधकार के वश में आता है। गांव वालों ने दिशा को घर ले जाया। शाम होते होते साधु की तबीयत सुधरने लगी। उसने अखिलेश को बुलाया। बेटा, तुमने दिशा को बचा लिया, पर यह तो केवल शुरुआत है। अखिलेश बोला, क्या और भी खतरा है? साधु ने गहरी सांस ली। कालाग्नि वलय से छूटी हुई ऊर्जा अभी भी जंगल में घूम रही है। वह शरीर ढूंढ रही है, एक ऐसा मन जिसमें डर हो, क्रोध हो, बदला हो। वह ऐसे मन में प्रवेश कर सकती है। अखिलेश बोला, तो हमें क्या करना होगा? साधु बोला, इस गांव में जिस मन में सबसे गहरा डर है, वही इस ऊर्जा का अगला लक्ष्य होगा। अखिलेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मन कौन होगा? साधु धीरे से बोला, तू उसे पहचानता है और वह भी तुझे पहचानता है। अखिलेश की सांसें रुक गईं। कौन? साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा अपना भाई आकाश। अखिलेश के मन में साधु के शब्द किसी तूफान की तरह गूंज रहे थे। तुम्हारा अपना भाई आकाश। यह नाम सुनते ही उसके भीतर वर्षों पुराना घाव खुल गया। आकाश, उसका छोटा भाई, वह भाई जिसने कभी उसके साथ धूल में खेला था, नदी में छलांग लगाई थी, मंदिर में प्रसाद बांटा था, पर समय ने दोनों को दो दिशाओं में फेंक दिया था। आकाश का दिल हमेशा गुस्से से भरा रहता था। बचपन से ही उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। पिता के गुजरने के बाद वह टूट गया। उसे लगता था कि अखिलेश ही सबका प्रिय है और उसी के कारण पिता हमेशा उसे डांटते थे। धीरे धीरे आकाश का मन कड़वाहट से भर गया और एक दिन अचानक वह गांव छोड़कर चला गया। तब से किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। अखिलेश कई बार उसे ढूंढने गया, पर हमेशा खाली हाथ लौटा। अब अचानक साधु कह रहा था कि वही आकाश जिसकी राह अंधकार ने पकड़ ली थी, अब कालाग्नि वलय की छूटी हुई ऊर्जा का सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका है। साधु ने कहा, अखिलेश, वह ऊर्जा उन लोगों को ढूंढती है जो टूटे हुए हों, जिनके भीतर रोष हो, जिन्हें लगता हो कि दुनिया ने उनका हक छीन लिया। तुम्हारा भाई उसी रास्ते पर है। अखिलेश के भीतर कंपी दौड़ गई। विक्षरण ने धीमी आवाज में पूछा, बाबा, क्या वह ऊर्जा उसे पूरी तरह ग्रसित कर सकती है? साधु बोला, हाँ, यदि वह एक बार उसके भीतर प्रवेश कर गई तो वह केवल मनुष्य का शरीर रहेगा, पर उसकी आत्मा पर अंधकार का कब्जा होगा। वह विनाश का माध्यम बन जाएगा। अखिलेश ने गहरी सांस ली। तो हमें उसे ढूंढना होगा, उससे पहले कि वह ऊर्जा उसे ढूंढ ले। साधु ने सिर हिलाया। हाँ, पर यह आसान नहीं होगा। आकाश अब इस गांव के पास नहीं। उसे वर्षों पहले जिस शहर में जाते देखा गया था, वही दिशा है। अखिलेश समझ गया, यह राह केवल बाहरी यात्रा नहीं थी, यह अंदर की भी लड़ाई थी। शाम होने ही वाली थी। वह जंगल की सीमा तक गया और दूर तक फैले रास्ते को देखने लगा। हवा में फिर वही काली सुगंध तैर रही थी, उसी ऊर्जा की उपस्थिति। वह घर लौटा। मां ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ बेटा?
मन इतना भारी क्यों है? अखिलेश बैठ गया, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। मां उसके पास आई और बोली, तुम्हारे चेहरे पर वही छाया है जो तब थी जब तुम्हारे पिता गए थे और जब आकाश घर छोड़ गया था। क्या कुछ बुरा होने वाला है? अखिलेश ने मां के हाथ पकड़े। मां, आकाश खतरे में है और शायद उससे भी बड़ा खतरा गांव पर आने वाला है। मां का चेहरा सफेद पड़ गया। आकाश, वह अभी जिंदा है? अखिलेश ने सिर हिलाया। हाँ मां, पर ऐसी राह पर है जहां अंधकार उसका पीछा कर रहा है। मां रो पड़ी। मैंने उसे बहुत पुकारा था, बहुत। वह कभी लौटा ही नहीं। अखिलेश बोला। मां, अब उसे ढूंढने का समय आ गया है। वह उठा, अपने कमरे में गया और पिता की पुरानी पीतल की माला उठाई। यह वही माला थी जो पिता ने उसे दी थी जब उसने पहली बार महादेव का व्रत रखा था। उसने माला गले में पहनी और बाहर निकल आया। तब तक पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। लोग पूछ रहे थे, अब क्या होने वाला है? क्या अंधकार फिर लौटेगा? क्या हमारा गांव सुरक्षित है? अखिलेश ने सबको शांत रहने का संकेत दिया। गांव सुरक्षित है, रहेगा, जब तक आप सब एक रहें। पर मुझे एक यात्रा पर जाना होगा। यह यात्रा मेरे परिवार के लिए भी है और आप सबके लिए भी। तभी कोई तेज कदमों से आया। वह भैरोग था। अखिलेश, मैंने सुना है कि एक नई मुसीबत आ रही है, मैं भी चलूंगा। अखिलेश बोला। भैरोग, यह राह आसान नहीं, यह सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाएगी। भैरोग बोला, मुझे तलवार चलानी नहीं, अपने मन को बदलना है। मैं महादेव के रास्ते में अब डरना नहीं चाहता। अखिलेश ने उसे साथ चलने की अनुमति दे दी। रात को साधु की हालत फिर खराब होने लगी। वह कांपती आवाज में बोला, अखिलेश, जाने से पहले एक बात याद रखना, जब अंधकार किसी मन में प्रवेश करता है तो वह मन पहले विनाश की इच्छा दिखाता है, अपने अतीत से जुड़े लोगों को दोष देता है, और जहां सबसे अधिक दर्द है वही उसका पहला निशाना बनता है। अखिलेश समझ गया। आकाश यदि अंधकार के वश में आया तो वह सीधे गांव आएगा, शायद मां को खोजने, शायद उससे बदला लेने, क्योंकि उसके मन में वर्षों से एक ही बात थी, मां हमेशा अखिलेश को चाहती है, मुझे नहीं। साधु ने आंखें बंद करते हुए कहा, यदि उसे बचाना है तो उससे पहले पहुंचना होगा, उससे पहले कि अंधकार उसकी आत्मा में प्रवेश करे। अगले ही पल साधु के शरीर से एक चिंगारी उठी और वह शांत हो गया। गांव में शोक फैल गया। लोग बोले, यह साधु महादेव का दूत था, वह हमारी रक्षा करने आया था। अखिलेश ने अंतिम संस्कार करवाया और यात्रा के लिए तैयार हुआ। आधी रात को वह गांव की सीमा पर खड़ा था। उसके साथ विक्षरण और भैरोग थे। अंबर में हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। बुधवार की रात अक्सर ऐसी ही होती थी, रहस्यमयी और शांत। तीनों अंधेरे जंगलों से, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए शहर की दिशा में बढ़ने लगे। पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा बदलने लगी। पहले ठंडी, फिर भारी, फिर तंग, मानो जंगल की हर शाखा फुसफुसा रही हो। वह आ रहा है। अखिलेश ने पीछे मुड़कर देखा। दूर जंगल के बीच एक कालापन फैलने लगा था। भैरोग बोला, यह वही ऊर्जा है, वही धुआं। विक्षरण ने एक मंत्र पढ़ा, पर हवा पर कोई असर नहीं हुआ। कालापन तेजी से फैलता जा रहा था, मानो किसी को खोज रहा हो। अचानक भैरोग चिल्लाया, यह हमारे पीछे नहीं जा रहा, यह गांव की ओर जा रहा है। अखिलेश के पैरों से जमीन खिसक गई। गांव? लेकिन क्यों? विक्षण बोला, क्योंकि आकाश अभी वहां नहीं, पर गांव में वह मन है जिसके प्रति वह सबसे अधिक क्रोध रखता था। अखिलेश की सांसें अटक गईं। मां! वह उसी पल वापस मुड़कर दौड़ पड़ा। भैरोग और विक्षरण उसके पीछे दौड़े। तीनों अंधेरे को चीरते हुए गांव की ओर भाग रहे थे। हवा में काले धुएं का स्वाद था, कड़वा और जंग जैसा। गांव की झोपड़ियां दूर दिखने लगीं और फिर अखिलेश का दिल धड़कना बंद सा हो गया। वह देखता है, गांव के बीचों बीच मां के घर के सामने एक आकृति खड़ी है। लंबा शरीर, झुकी हुई कंधे, बिखरे बाल और उसके चारों ओर घूमता हुआ काला धुआं। मां दरवाजे पर खड़ी थी, डरी हुई, कांपती हुई, पर अभी भी दृढ़। आकृति धीरे धीरे सिर उठाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और पागलपन का मिश्रण था। वह आवाज जिसे अखिलेश ने वर्षों पहले सुना था। मां कांप गई। आकाश हंसा, एक टूटी हुई, दहाड़ती हुई हंसी। हाँ मां, मैं लौट आया हूं, पर वह आकाश नहीं जो गया था। वह आकाश लौटा है जिसे दुनिया ने जला दिया, जिसे आपने कभी पूरा अपनाया नहीं।
अखिलेश चिल्लाया। आकाश रुको! आकाश मुड़ा। उसकी आंखें अब मनुष्य की नहीं थीं, उनमें अंधकार का गड्ढा था। अखिलेश, मेरे महान भाई! उसने ताली बजाई। तू तो हमेशा सबका दुलारा था, मां का भी, गांव का भी, पिता का भी। क्या भूले नहीं? हमेशा तुम आगे, मैं पीछे, हमेशा तुम्हें पूजा, मुझे दंड। मां रोते हुए बोली। आकाश बेटा, ऐसा मत कहो। आकाश गरजा। मां, तुमने मुझे खो दिया था और अब मैं खुद को तुम्हारे सामने साबित करूंगा। आज मैं उठकर आया हूं और मेरे भीतर शक्ति है, वह शक्ति जो तुम्हारे प्रिय अखिलेश को भी मिटा सकती है। काला धुआं उसकी आंखों से निकलकर हवा में नाचने लगा। हवा गर्म होने लगी, जमीन पर दरारें पड़ने लगीं, बच्चे घर के अंदर छिप गए, महिलाएं चिल्लाने लगीं। आकाश ने कदम बढ़ाया। मां, तुमने जिस बेटे को रोका, डांटा, पुकारा, वह सब खत्म। अब मैं वही करूंगा जो तुमने हमेशा रोका। मैं इस गांव को दिखाऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। अखिलेश आगे आया। आकाश, ये तू नहीं बोल रहा, यह अंधकार है। तू मेरे भाई है, तू कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आकाश जोर से हंसा। भाई? अगर तू भाई था तो जब पिता डांटते थे तू मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? जब गांव वालों ने मुझे चोर कहा, तूने मुंह क्यों बंद रखा? जब मैंने कहा मुझे भी मंदिर में सेवा करनी है, तूने मुझे बाहर क्यों रखा? अखिलेश चौंका। आकाश, ये सब तेरे मन की गांठें थीं, सच नहीं। आकाश गरजा। मेरे लिए वही सच है जो मेरे मन में जला। काला धुआं बिजली की तरह चमका और उसी पल आकाश अपनी मां की ओर बढ़ा। आज मैं इस घर को जला दूंगा ताकि सब खत्म हो जाए। अखिलेश चिल्लाया। आकाश! अगले ही क्षण धुआं आकाश की आंखों से निकलकर उसके हाथों में आग जैसा जमा होने लगा। वह घर पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी पूरा आकाश कांपा, जैसे किसी ने डमरू बजाया हो, जैसे कण कण में गहराई से कोई आवाज उतरी हो। आकाश क्रोध पथ नहीं, विनाश है। हर दिशा में शिव का नाद गूंज उठा। आकाश शिवनाद की उस गूंज से ठिठक गया। उसके चारों ओर घूमता काला धुआं अचानक ठहर सा गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। उसकी आंखों में एक पल के लिए कंपी दौड़ी, जैसे भीतर कहीं एक छोटा सा दीपक अभी भी बुझा नहीं था। पर फिर वह गुर्राया। कौन है? कौन मुझे रोक रहा है? मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं वर्षों तक अंधेरे में पड़ा रहा, कोई मेरी पुकार नहीं सुनता था, और आज जब मैंने ताकत पाई है, आज तुम मुझे रोकने आ गए? हवा का भार बढ़ता गया, गांव की मिट्टी उखड़ने लगी थी। मां रोकर बोली। बेटा, यह तू नहीं है, तू ऐसी बातें नहीं करता। तू बचपन में जब रोता था तो मैं तेरे बाल सहलाती थी, तू मेरे गले लग जाता था। पर आकाश हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें पीड़ा भी थी और झर भी। हाँ मां, मैं गले लगता था, पर फिर क्या? तुम अखिलेश को दही खिलाती थी और मुझे कहते थी तू बड़ा होकर सुधार जाना। अखिलेश के लिए तुम मंदिर में दीपक जलाती थी और मेरे लिए कहती थी यह लड़का कभी नहीं सुधरेगा, मुझे तो घर में भी जगह नहीं मिली। इतना कहकर वह अचानक मां की ओर तेज कदम बढ़ाता है। काला धुआं उसे चारों ओर से आच्छादित करता जाता है। विक्षरण चिल्लाता है। अखिलेश, उसे रोक नहीं सकते तो कम से कम धुएं को रोकना होगा। यह धुआं ही उसे नियंत्रित कर रहा है। लेकिन अखिलेश की आंखें सिर्फ आकाश पर थीं, अपने भाई पर, उस भाई पर जिसे वह कभी बचा नहीं पाया था। उसने तेज आवाज में कहा, आकाश, मेरी बात सुन। अगर मैं तेरा भाई हूं तो आज मेरी बात एक बार सुन। आकाश रुक गया, पर उसकी आंखों में एक अजीब जलन थी। भाई? तुमने भाईपन कब निभाया? जब पिता ने मुझे घर से निकालने की धमकी दी तब कहां थे? जब लोग मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे तब कहां थे? जब मैं इस गांव में भी जगह नहीं पा रहा था तब कहां थे? अखिलेश ने आंखें बंद की। वह हिला नहीं, भागा नहीं, वह आकाश की ओर बढ़ गया। मैं गलत था आकाश, हाँ गलत था। जब तुझे चोर कहा गया मैं आगे नहीं आया, क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे भी दोष देंगे। जब पिता ने तुझे डांटा मैं चुप रहा, क्योंकि मैं खुद भी कमजोर था। मैं गलत था और मैं स्वीकार करता हूं। आकाश के चेहरे पर एक क्षण के लिए झटका आया। काला धुआं अस्थिर हो गया। अखिलेश आगे बढ़ा और बोला, लेकिन तुम्हें पता है किस बात का दर्द सबसे ज्यादा है? कि तू चला गया और मुझे एक मौका भी नहीं दिया कि मैं उसे सुधार सकूं। मैं हर दिन तुझे याद करता था, मां हर दिन तेरे लिए दीपक जलाती थी, पर तूने हमें मौका ही नहीं दिया। आकाश कंपाया।
उसकी आंखों में धुंध तैर गई। झूठ, झूठ, तुम सब झूठ बोलते हो। तुमने कभी मुझे चाहा ही एक नहीं। तभी मां तेजी से आगे बढ़ी और आकाश के पैरों में गिर पड़ी। बेटा, मर जाऊंगी पर झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने अगर तुझे कभी डांटा तो इसलिए नहीं कि तुझे प्यार नहीं करती थी, बल्कि इसलिए कि तू हर चोट को अपने दिल में बंद कर लेता था। तू बात ही नहीं करता था। तू अंदर ही अंदर टूटता रहा और मैं समझ नहीं पाई। आकाश हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। मां रोती हुई बोली, अगर आज तू मेरे सामने खड़ा है तो सुन ले, मैंने तुझे उतना ही चाहा जितना अखिलेश को। तू मेरे खून का टुकड़ा है बेटा। आकाश की सांसें रुक सी गईं। उसके भीतर कुछ फटा, जैसे वर्षों से जमा अंधेरा अचानक टूटने लगा हो। पर तभी काला धुआं उग्र हो गया, जैसे वह मां की बातों से डर गया हो। वह आकाश को फिर से लपेटने लगा। नहीं, उसे मत सुन। वह झूठ बोलती है। वह तुम्हें रोकना चाहती है। तुम उनके लिए कभी कुछ नहीं थे। तुम अंधकार के लिए बने हो। आकाश चीख पड़ा। चुप। धुआं और गाढ़ा हुआ। गांव में हवा तड़पने लगी। बच्चे घरों के भीतर सिमट गए। भैरोग ने अपना ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ने लगा, पर धुआं उस पर टूट पड़ा और वह पीछे जा गिरा। विक्षरण चिल्लाया, यह साधारण राक्षसी ऊर्जा नहीं है। यह कालाग्नि वलय की शक्ति है। यह किसी भी इंसान की आत्मा को कैद कर सकती है। आकाश दोनों हाथों से सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ता है। आह, मेरा सिर, कोई मुझे बचाओ, कोई। अखिलेश उसके पास पहुंचता है, पर विक्षरण चिल्लाता है, मत छूना, धुआं तुझ पर चढ़ जाएगा। लेकिन अखिलेश नहीं रुकता। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। उसका चेहरा आकाश के बेहद पास है। वह फुसफुसाया, आकाश, मैं यहां हूं, मैं तेरे साथ हूं। तू अकेला नहीं। अगर तू अंधेरे में डूबा तो मैं भी डूब जाऊंगा, पर तुझे छोड़कर नहीं जाने वाला। आकाश कांपता है। अखिलेश, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर। अखिलेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर को मत छिपा, मुझसे बोल। बचपन में तू मेरे पीछे छुप जाता था ना, आज भी छुप जा। यही वह दिन है जब तू वापस लौट सकता है। तभी हवा में कहीं से महादेव की गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंजी, मानो शिव स्वयं आकाश से बोले, शरण लो। अंधकार बड़ा नहीं जब मन प्रकाश को पुकारता है। आकाश की आंखें फैल गईं। उसके भीतर कुछ टूटने लगा। काला धुआं तड़पने लगा। नहीं, उसे मत सुन। तेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। तू फिर वही कमजोर लड़का बन जाएगा। आकाश दर्द से चिल्लाता है, मैं कमजोर नहीं बनना चाहता। अखिलेश जोर से बोला, कमजोर वही होता है जो अपने दर्द को ना पहचान सके। तू उस छोटे बच्चे को याद कर, जो मां के आंचल में छुपता था, जो मेरे साथ पेड़ों पर चढ़ता था, जो पिता से डरते हुए भी हंसता था। वही असली आकाश है। यही तेरी शक्ति है। आकाश की आंखों में आंसू भर आए। धुआं उसके चेहरे से थोड़ा पीछे खिसकने लगा, मानो उसकी पकड़ ढीली पड़ रही हो। अचानक आकाश फुसफुसाया, अखिलेश, क्या मैं सच में लौट सकता हूं? अखिलेश रोते हुए बोला, हां भाई, तू लौट सकता है। बस एक शब्द बोल, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। आकाश ने कांपते होंठों से कहा, घर। शब्द निकलते ही धुआं चीख उठा, नहीं, वह मेरा है, वह अंधकार का है। पूरा धुआं आकाश को लपेटकर ऊपर उठने लगा। वह हवा में झूलता हुआ चीख रहा था, अखिलेश, मुझे बचा ले। अखिलेश ने बिना सोचे हवा में छलांग लगाई और उसके पैरों को पकड़ लिया। धुआं उसे पीछे खींच रहा था, मानो उसकी आत्मा निकाल रहा हो। गांव वाले चिल्ला रहे थे। मां बेहोश होकर गिर पड़ी। भैरोग और विक्षरण धुआं हटाने की कोशिश कर रहे थे, पर वह किसी की नहीं सुन रहा था। वह अब आकाश को निगलना चाहता था। अखिलेश चिल्लाया, महादेव, मैं अपने भाई को नहीं खो सकता, कृपा करो। तभी बिजली चमकती हुई आकाश के ठीक ऊपर गिरी। मंदिर की घंटी इतनी जोर से बजी कि पूरा गांव हिल गया, और उसी क्षण एक अदृश्य शक्ति नीचे उतरी। धुआं तड़पा। वह दर्द से चिल्लाया, नहीं, यह शक्ति मुझे जला देगी। अखिलेश ने महसूस किया कि किसी ने उसके हाथों को मजबूती से थाम लिया है, जैसे कोई कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं। आकाश नीचे गिरा, सीधे अखिलेश की बाहों में। धुआं एक भयानक चीख के साथ हवा में घूमा, कांपा और अचानक ही राख बनकर हवा में उड़ गया। गांव में शांति छा गई, पर यह शांति मृत नहीं थी, जीवित थी, जैसे शिव की सांस उतर आई हो। आकाश जमीन पर पड़ा हुआ कांप रहा था।
उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। वह कमजोर आवाज में बोला, भाई, मैं बच गया? अखिलेश ने उसके सिर को उठाकर सीने से लगा लिया। हाँ भाई, तू बच गया, तू वापस आ गया। मां दौड़ती हुई आई और दोनों बेटों को गले से लगा लिया। गांव के बुजुर्ग बोले, आज हमने देखा कि भाई का प्रेम क्या कर सकता है, शिव की भक्ति क्या कर सकती है। विक्षण बोला, जिसे अंधकार ने पकड़ लिया हो उसे शक्ति नहीं, प्रेम बचाता है। आकाश रोते हुए बोला, मैंने बहुत गलत किया, बहुत। अखिलेश बोला, अब अतीत को मत देख, तू आज लौट आया, यही काफी है। मां ने दोनों को गले से लगाया और कहा, महादेव का लाख लाख शुक्र है, मेरे दोनों बेटे लौट आए। आसमान शांत था, हवाएं ठंडी थीं और उस रात कैलपुर की मिट्टी पहली बार वर्षों बाद गहरी नींद सोई, मानो शिव ने स्वयं उसके ऊपर हाथ रखा हो। आकाश के लौट आने से पूरा गांव जैसे नया जन्म पा चुका था, लेकिन अखिलेश के मन में एक गहरी बेचैनी अभी भी दबी थी। उसे पता था, अंधकार की ऊर्जा जो कालाग्नि वलय से मुक्त हुई थी, इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। वह धुआं राख बनकर उड़ा था, पर उसका विनाशकारी बीज कहीं हवा में अब भी जीवित था। यह शांति एक विराम थी, पूर्ण अंत नहीं। रात गहराते गहराते गांव नींद में डूब गया, पर अखिलेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसका मन शांत था, पर भीतर कहीं अनहोनी की हल्की गंध फैली हुई थी। वह जानता था महादेव संकेत दे रहे हैं। विक्षण धीरे धीरे मंदिर की ओर आया। उसने देखा कि अखिलेश ध्यान की मुद्रा में बैठा है, पर उसके चेहरे पर हल्की कठोरता है, मानो वह किसी निर्णय के बीच घिरा हुआ हो। वह बोला, अखिलेश, तू अभी भी जाग रहा है? अखिलेश ने आंखें खोले बिना कहा, शिव के मार्ग पर चलने वाले को नींद उतनी ही मिलती है जितनी आवश्यकता हो। आज नींद की आवश्यकता कम है। विक्षरण उसके पास बैठ गया। तुझे लगता है कि अंधकार अभी भी आसपास है? अखिलेश ने आंखें खोली। हाँ, यही सबसे बड़ा सत्य है। अंधकार कभी पूरी तरह नहीं मरता, वह केवल अपना ठिकाना बदलता है। अब वह आकाश को छोड़ चुका है, पर यह नहीं पता कि किस दिशा में गया है। विक्षरण बोला, क्या वह फिर गांव पर हमला करेगा? अखिलेश ने कहा, नहीं, अंधकार बुद्धिमान है, वह हमेशा कमजोर बिंदु को चुनता है। गांव अब भी एकजुट है, इसलिए वह यहां नहीं लौटेगा, पर वह अपनी अगली दिशा खोज चुका है। तभी मंदिर की घंटी अचानक अपने आप बजने लगी। दोनों चौंक गए। हवा में धुएं जैसी हल्की गंध फिर फैलने लगी, पर यह वही काला धुआं नहीं था, यह किसी अन्य शक्ति का संकेत था। अखिलेश ने तुरंत पहचान लिया, यह महादेव का संकेत नहीं, यह कोई चेतावनी है। उसी क्षण भैरोग भागता हुआ वहां पहुंचा। अखिलेश! आकाश! आकाश गायब है। अखिलेश का दिल जोर से धड़का। क्या? वह कहां गया? भैरोग हाँफते हुए बोला। वह कह रहा था कि उसे जंगल की ओर जाना है। वह कह रहा था कि उसे किसी की आवाज बुला रही है। अखिलेश की आंखों में आग भर गई। यह वही अंधकार है। वह आकाश को फिर पकड़ना चाहता है। वह उसे पूरी तरह तोड़कर एक वाहक बनाना चाहता है। तीनों तुरंत गांव की सीमा की ओर दौड़ पड़े। रात गहरी थी, हवा में ठंड थी और जंगल का अंधेरा उस दिन से भी ज्यादा भारी था जब दिशा पर धुआं हमला करने आया था। वे दौड़ते हुए जंगल के भीतर पहुंचे। भैरोग ने टॉर्च जलाई, पर उसकी रोशनी जंगल के घने अंधेरे में खो गई। अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, किसी के कदमों की, किसी के कराहने की, किसी के टूटते हुए मन की। वह आकाश था। वह एक सूखे कुएं के पास खड़ा था, जो वर्षों पहले गांव वालों ने बंद कर दिया था, क्योंकि वहां से विचित्र आवाजें आती थीं। आकाश उस कुएं के मुहाने के सामने खड़ा था, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। उसका चेहरा शांत था, आंखें खोई हुई। अखिलेश ने उसकी ओर दौड़ते हुए कहा, आकाश, रुक जा। पर आकाश ने मानो सुना ही नहीं। वह फुसफुसा रहा था, मुझे नीचे आना चाहिए। वह मुझे पुकार रहा है। वह कह रहा है कि मेरा दर्द खत्म कर देगा। अखिलेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। कोई नहीं बुला रहा, यह अंधकार है। पर तभी आकाश मुस्कुराया, एक खाली निर्जीव मुस्कान। नहीं भाई, यह अंधकार नहीं, यह तो मेरा अपना मन है, जो मैंने इतने वर्षों दबा दिया था। यह मन कह रहा है कि मैं यहां ही अपना घर ढूंढ सकता हूं, नीचे इस कुएं में। अचानक कुएं से काला धुआं नहीं, बल्कि हल्का नीला प्रकाश उठने लगा। विक्षरण कांप कर बोला, यह न तो अंधकार है न प्रकाश, यह मिश्रित ऊर्जा है,
यह किसी बड़ी शक्ति का अवशेष है। संभव है कि यह कालाग्नि वलय का दूसरा हिस्सा हो। अचानक आकाश का शरीर झटका खाकर हवा में उठा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़कर ऊपर उठाया हो। अखिलेश चिल्लाया, आकाश! आकाश हवा में हिल रहा था। उसकी आंखें बंद हो गई थीं। उसकी आवाज आई, भाई मेरी मदद करो, यह मुझे अंदर खींच रहा है। अखिलेश बिना किसी संकोच के कुएं के मुहाने पर कूद पड़ा और आकाश की टांग पकड़ ली। भैरव और विक्षरण दोनों पीछे से खींचने लगे, पर शक्ति इतनी प्रबल थी कि तीनों जमीन पर घिसटने लगे। आकाश की आवाज आती, मुझे छोड़ दो, तुम मर जाओगे। अखिलेश चीखा, अगर तू गिरा मैं भी गिरूंगा, तुझे क्यों छोड़ूं? तू मेरा भाई है। अचानक कुएं की गहराई से एक आवाज आई, गहरी भारी, मानो किसी पुराने राक्षस की। वह मेरा है। उसके भीतर जो क्रोध है वह मेरा है। उसके भीतर जो दर्द है वह मेरा है। उसकी आत्मा आधी मेरी हो चुकी है और पूरी भी मेरी होगी। आंखों के पास की उस रात के बाद गांव में कुछ देर के लिए शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति ऐसी थी जैसे तूफान से पहले समंदर एक पल को थम जाए। लोगों ने सोचा कि अब खतरा खत्म हो चुका है, पर अखिलेश के दिल में एक ऐसा दर्द बैठ गया था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वह जानता था कि कालरोष के शब्द युद्ध शुरू हुआ है सिर्फ डराने के लिए नहीं थे, वह एक सच थे और सच हमेशा रास्ता खोज लेता है। अगले सुबह गांव सूर्य की पहली किरण के साथ जागा। महिलाएं आंगन लीप रही थीं, बच्चे खेल रहे थे, मंदिर की घंटियां धीरे धीरे गूंज रही थीं, पर अखिलेश ने सोया ही नहीं था। वह सारी रात जागकर मंदिर की दहलीज पर बैठा रहा। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था। कालरोष ने कहा था कि उसका लक्ष्य सिर्फ आकाश नहीं, कुछ और भी है, पर क्या? क्यों? उसकी मां धीरे धीरे मंदिर की ओर आई। उनका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में ममता की चमक थी। अखिलेश, रात भर नहीं सोया? अखिलेश ने सिर हिलाया। नींद आए भी तो कैसे मां? मुझे लगता है कि अब भी कुछ बाकी है। आकाश को बचा लिया, पर कुछ ऐसा है जो अब भी हवा में तैर रहा है। मां उसके पास बैठ गई। बेटा, क्या यह सब तुम्हारे बस में है? तू भगवान नहीं है, तू मनुष्य है। हाँ, मनुष्य, लेकिन मनुष्य भी कब तक लड़ सकता है? अखिलेश धीरे से मुस्कुराया। मां, अगर मैं मनुष्य हूं तो मेरा कर्तव्य भी मनुष्य जैसा ही है। जो कर सकता हूं वह करूं, बाकी महादेव पर छोड़ दूं। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा, पर उनकी आंखों में भी एक भय छिपा था, एक मां का भय जो अपने बेटे को हर पल लड़ते नहीं देख सकती। तभी दूर से कदमों की आवाज आई। आकाश आ रहा था, कमजोर, पर उसका चेहरा साफ था। कोई अंधकार नहीं, कोई धुआं नहीं, वह बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह लग रहा था। आकाश मंदिर के पास आया और अखिलेश के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें भर आईं। भाई, अगर तू ना होता तो मैं आज जिंदा ना होता। अखिलेश खड़ा होकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। भाई, तू मेरा खून है, तुझे छोड़ दूं? यह कैसे संभव है? आकाश नीचे देखता है। लेकिन उस शक्ति ने जो मेरे साथ किया, मैं उससे डर रहा हूं। मुझे लगता है कि वह अभी भी मेरे अंदर कहीं छिपी है, जैसे किसी अंधेरी जगह से मुझे पुकारती हो। अखिलेश ने उसकी ठुड्डी उठाई। आकाश, तू अब सुरक्षित है, तू अंधकार से बाहर आ चुका है। बस एक बात याद रख, तू जिसे सुनता है वही तुझे नियंत्रित करता है। अगर तू महादेव को सुनने लगेगा तो कालरोष की आवाज तुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। आकाश ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में कहीं एक हल्की छाया फिर भी थी, वह छाया जो वर्षों की पीड़ा से बनी थी। उसी समय विक्षण भी मंदिर पहुंच गया। अखिलेश, मुझसे बात करनी है, यह अत्यंत जरूरी है। अखिलेश ने देखा, विक्षण का चेहरा गंभीर था, पहले से कहीं ज्यादा गंभीर। क्या बात है? तुम्हें दिखाना होगा, यह शब्दों में बताने से ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी आंखों से इसे देखो। विक्षरण उन्हें गांव के उत्तर दिशा वाले जंगल की ओर ले गया। वहां एक जगह जमीन फटी हुई थी, ऐसे जैसे किसी बहुत भारी शक्ति ने उसे अंदर से चीर दिया हो। मिट्टी काली पड़ी थी, पेड़ झुलसे हुए थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अखिलेश ने पूछा, यह कब हुआ? विक्षरण ने कहा, रात को, ठीक उस समय जब हम आकाश को कुएं से खींच रहे थे। लगता है कि कालरोष ने वही समय चुना दूसरे स्थान में प्रवेश करने के लिए। वह यहां आया था, पर यह सिर्फ एक ठहराव था। अखिलेश की भौहें सिकुड़ गईं। ठहराव? इसका क्या मतलब? विक्षरण ने जमीन छूकर कहा,
इस मिट्टी में ऊर्जा बची हुई है। यह किसी मनुष्य की ओर संकेत कर रही है, किसी ऐसे मनुष्य की ओर जिसकी आत्मा में एक बड़ी दरार है। आकाश घबरा गया। क्या वह फिर मेरे पीछे आया है? विक्षण बोला। नहीं, वह अब तुझ में दिलचस्पी नहीं रखता। जब कोई मनुष्य प्रकाश और प्रेम दोनों को स्वीकार कर लेता है, तब अंधकार उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता। अखिलेश ने पूछा, तो वह किसे खोज रहा है? कौन है उसका अगला लक्ष्य? विक्षरण ने कुछ देर चुप रहकर कहा, मुझे लगता है वह कोई ऐसा है जो इस गांव से जुड़े दुखों को वर्षों से अपने अंदर दबाए बैठा है। अखिलेश ने गांव की ओर देखा। कई चेहरे उसके सामने तैरने लगे। गरीब किसान, अकेले रहने वाले बुजुर्ग, विधवाएं, वह महिलाएं जिनके पति परदेश में थे, वो बच्चे जिनके पास खाने को कम था, वे लोग जिन पर जीवन का बोझ भारी था। क्या यह किसी भी मनुष्य को पकड़ सकता है? हाँ, लेकिन वह सबसे पहले उस मनुष्य तक जाएगा जिसके भीतर दर्द सबसे ज्यादा है। अचानक भैरोग भी जंगल पहुंच गया। अखिलेश, एक बुरी खबर है। बहुत बुरी? अखिलेश ने पलटकर पूछा। क्या हुआ? भैरोग हाँफते हुए बोला, तारा तारा गायब है। अखिलेश चौंक गया। कौन तारा? भैरोग बोला। तारा, वह विधवा महिला जिसका पति 3 साल पहले नदी में डूब गया था। उसके 2 छोटे बच्चे हैं। वह कई महीनों से अवसाद में है, कभी किसी से बात नहीं करती और आज सुबह से घर पर नहीं है। विक्षरण की सांसें भारी हो गईं। तारा, हाँ, उसकी आत्मा सबसे ज्यादा टूटी हुई है। वह अंधकार के लिए आसान लक्ष्य है। अखिलेश ने एक पल भी इंतजार नहीं किया, वह दौड़ पड़ा। हमें उसे खोजने में देर नहीं करनी चाहिए। वे चारों जंगल की ओर भागने लगे। तारा का घर गांव के किनारे था और उससे आगे घना जंगल। रास्ते पर उसके पैरों के निशान थे, छोटे